जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को लेक्चर नंबर 57 में स्वागत है। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 6 है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए विशेष ध्यान है और साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए भी है और बीई वालों के लिए भी है। बीटेक वालों के लिए मैं बता दूं कि बहुत रिड्यूस सिलेबस पढ़ाया जाता है ना कॉलेजेस में, तो वे अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच कर ले और जो जो उनको पढ़ना है वे पढ़ लीजिए। हमने तो पूरा टोटल वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो अभी देखिए, ये यूलर्स 5 फंक्शन चल रहा था हम लोग का और यूलर्स 5 फंक्शन का ये थर्ड पार्ट होने जा रहा है। इससे पहले मैं 2 वीडियो लेक्चर्स यूलर्स 5 फंक्शन पर दे चुका हूं और ये पार्ट थर्ड होने जा रहा है यूलर्स 5 फंक्शन का, ओके। और ये लेक्चर नंबर 57 है ग्रुप थ्योरी का। तो अब देखिए, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर सॉल्विंग यूलर्स 5 फंक्शन। मैं इस वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्म जिससे कि हम लोग यूलर्स 5 फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। इफ n इज ए नंबर ऑफ प्राइम पावर्स, है ना, देन मतलब n का अगर प्राइम पावर्स हमको मिले, अगर n क्या रहे, नंबर ऑफ प्राइम पावर्स के फॉर्म में रहे, n क्या रहे तो n नंबर ऑफ प्राइम पावर्स के फॉर्म में रहे। जैसे फाई n बराबर 5 p का पावर k, p के पावर k, यानी कि p एक प्राइम है और उसके पावर में ऐसा रहे, जैसे कि 2 एक प्राइम है, 2 के पावर 3 रहे, 2 के पावर 4 रहे, 2 के पावर 6 रहे, तब कैसे सॉल्व करेंगे उसका भी एक शॉर्टकट तरीका, उसी को इसमें इस लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूँगा। फाई n बराबर अगर मान लीजिए 5p के पावर k रहे तो उस केस में 5p के इसका आंसर होगा p के पावर k माइनस p के पावर k माइनस 1। फॉर एग्जांपल 49 है, 49 एक जो है कि प्राइम नंबर नहीं है। पहली बात तो ये है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको पहले तो कोशिश करेंगे कि प्राइम नंबर के पावर में लिख सके। तो 49 को मैं 7 के पावर 2 लिख सकता हूँ और 7 मेरा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के पावर में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिख दिया साफ साफ कि इफ n इज ए नंबर ऑफ प्राइम पावर्स, मतलब क्या होना चाहिए, n नंबर ऑफ प्राइम पावर्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर n मेरा 49 था, इसको मैंने प्राइम पावर्स के फॉर्म में लिख दिया 7 के पावर 2। अब इसको ऐसा आप नहीं कर सकते हो, 57 इंटू 57 ऐसा आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसका सॉल्व करने का अलग तरीका होता है ना। बट 549 इक्वल टू 7 के पावर 2, तो 7 के पावर 2 है तो इसको घटा के करना पड़ता है, 7 के पावर 2 कर दीजिए, फिर माइनस 7 के पावर 2 माइनस 1। हर एक बारी में यही प्रोसेस चलेगा। जैसे मान लीजिए 7 के पावर 4 रहता है तो 7 के पावर 4 और 4 माइनस 1, ये तरीका है। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 7 में से 2 गया, 2 में से 1 गया तो 1, 7 का पावर 1 और 49 में से 7 गया तो 42। इसका मतलब ये हुआ कि 49 से लेस देन और पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, यानी कि 49 से लेस देन और कितना नंबर है तो 42 ऐसा नंबर आपको मिलेगा। 49 से 42 नहीं, 42 ऐसा नंबर मिलेगा, सच नंबर आपको मिलेगा। 49 से लेस देन ऐसा 42 नंबर्स ऐसा मिलेगा जो कि 49 के साथ क्या बनाएगा, को प्राइम बनाएगा। समझ गए मैंने क्या कहा कि 49 से लेस देन 42 ऐसा नंबर्स मिलेगा जो कि 49 के साथ को प्राइम बनाएगा। तो यहाँ पर वही चीज लिख दिया हूँ, डेट इज देयर आर 42 को प्राइम्स, 42 को प्राइम्स नंबर्स टू 49, है ना, किसके साथ, 49 के साथ को प्राइम बनाएगा। आर सच डैट दे आर लेस देन 49, और ये सब इस प्रकार से होगा कि 49 से छोटा भी होगा। एंड सच नंबर्स आर 42 विच आर पॉजिटिव, और जितने भी 42 नंबर्स होंगे जो कि को प्राइम बनाएगा 49 के साथ, वो सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए 9 है, तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक ना, 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। इसका मतलब डिवाइज़र 2 से ज़्यादा है ना, मतलब कि 9 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, 1 से भी कट जा रहा है। इसका मतलब इसका 2 से ज़्यादा डिवाइज़र है, यानी कि 3 डिवाइज़र है, इसीलिए 9 प्राइम नहीं है। तो प्राइम नहीं है तो कोई बात नहीं, प्राइम के पावर्स में लिखिए। अगर ये n है, n बराबर अगर 9 है, अगर प्राइम नहीं है, n बराबर अगर मान लीजिए 9 है,
तो अगर प्राइम नहीं है तो प्राइम के पावर्स में लिखिए 3 का पावर 2 लिख देंगे। और इसको सॉल्व करने का वही प्रोसेस जो मैंने सिखाया, 3 का पावर 2 कीजिए पहली बात, और उसमें घटा दीजिए 1। अगर 3 का पावर 3 होता तो 3 का पावर 3 करके 3 में से 3 का पावर 3 - 1 करते तो 3 का पावर 2 होता है। तो 3 का पावर 2 का मतलब 9 और 3 का पावर 2 - 1 का मतलब 3। तो 9 में से 3 गए तो 6, यानी कि 1 2 4 5 7 8 ये 6 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 9 से छोटे होंगे और 9 के साथ को प्राइम बनाते हैं। आप देख लीजिए चेक करके, 1 9 के साथ HCF 1 आएगा, 2 और 9 का HCF 1 आएगा, 4 और 9 का HCF 1 आएगा, 5 और 9 का HCF 1 आएगा, 7 और 9 का HCF 1 आएगा, 8 और 9 का HCF 1 आएगा। इसी वजह से ये वह नंबर्स है 1 2 4 5 7 8, यह वह नंबर्स है जो कि 9 के साथ को प्राइम बनाएंगे। तो देयरफॉर 6 आर है, यहाँ पर 6 ठो मिला, 6 आर को प्राइम्स नंबर्स है ना, 6 ठो यहाँ पर को प्राइम नंबर्स मिला। अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 5 10। तो 10 तो एक को प्राइम नंबर नहीं, 10 तो एक प्राइम नंबर है नहीं, तो इसको पहले प्राइम फैक्टराइज में लिख देते हैं 5 2 इंटू 5 5। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के, इसका पुराना मेथड है हम लोग का, ये पहले भी मैंने सिखाया था कि अगर प्राइम है तो 2 - 1 और 5 - 1 मतलब 2 में से 1 गया तो 1 और 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि 4 ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 10 से छोटा भी होगा और 10 के साथ को प्राइम भी बनाएगा। तो ये तो हुआ एक मेथड जो कि मैंने स्टैंडर्ड मेथड 2 में आपको बताया था। लेकिन आइए स्टैंडर्ड मेथड 3 में ये जो अभी मेथड सिखाया इसके मदद से इसको सॉल्व करेंगे 5 10 को। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ सबसे पहली बात। देखिए 5 10 को 5 2 इंटू 5 लिखूंगा। अब 2 का पावर कुछ नहीं तो क्या है, 2 का पावर 1। अब 2 का पावर 1 और 2 में से पावर में से 1 घटा देना है हमेशा। तो 2 में से 2 का पावर 1 में 1 - 1 मतलब 1 घटा देना है ना। 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 1 में से 1 घटा देना, मतलब हर बारी अगर 5 का पावर 3 रहता तो 3 में से 1 घटा देते है ना, घटते हुए 5 का पावर यहाँ पर 3 लिख करके माइनस करते और 5 का पावर 3 - 1 करते तो 5 का पावर 2 बच जाता। तो चूंकि 5 का पावर 1 है इसीलिए 5 का पावर 1 फिर माइनस 5 का पावर 1 - 1 किया। अब 2 का पावर 1 यहाँ पर हो गया और 2 का पावर 1 - 1 मतलब 0 और 5 का पावर 1 - 1 मतलब 0 और यहाँ पर 2 का पावर 1 हुआ और 2 का पावर 0 का मतलब 1 हो गया। अब 5 माइनस 5 का पावर 0 का मतलब 1 हो गया और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, यानी कि 4। यहाँ पर भी आंसर देखिए 4 आ रहा, वहाँ पर भी आंसर है देखिए 4 आ रहा। यानी कि मैं ऐसे वाले क्वेश्चन में भी मैं थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म को अप्लाई करके बना सकता हूँ, ठीक है। तो आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो लेक्चर नंबर 57 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 58 में, है ना, जहाँ पर यूलर्स 5 फंक्शन से रिलेटेड एक और मैं टॉपिक को डिस्कस करूँगा, ठीक है, यानी कि वो पार्ट 4 होगा, ठीक है। और इसके बाद फिर यूलर्स 5 फंक्शन को दी एंड करेंगे, है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो लेक्चर को देखा, अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करके, है ना, बिता करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 58 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।